सबसे पहले बात करते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों मैटर करता है। कैंडलस्टिक पैटर्न से हम प्राइस के बिहेवियर को जान सकते हैं। अगर बिग बॉडीज हैं, कैंडलस्टिक की बॉडी और विक क्या होती है ये भी मैं अभी आपको चार्ट पे जाके दिखाऊंगा। अगर बहुत बड़ी बड़ी कैंडलस्टिक की बॉडी है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। मान लो कि प्राइस आपका यहाँ पर ओपन, यहाँ पर होने के बाद बॉडी गई, उसने हाई लगाया, हल्का सा नीचे आया, तो बेसिकली अगर प्राइस ओपन होने के थोड़ा सा भी ऊपर जा रहा है, जाके क्लोज कर रहा है किसी भी टाइम फ्रेम का हो, तो इसका मतलब वो कैंडलस्टिक हमारी ग्रीन। अगर एक तरफ के प्रॉपर कैंडल्स बनते चले जा रहे हैं, कैंडल की बॉडी बड़ी है, विक्स छोटी है, तो ये होता है हमारा मार्केट ट्रेंड। बुलिश एंगल की पैटर्न क्या होता है कि भाई अगर लार्ज ग्रीन कैंडल होती है वो अपनी पिछली रेड कैंडल को कवर कर देती है पूरा का पूरा और उससे बड़ी बनती है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर ये देखो कि अभी हम आपको दिखाते हैं, मुझे जो जो कैंडलस्टिक पैटर्न जहां जहां दिखता जाएगा मैं आपको दिखाता जाऊँ। मैंने कुछ भी पहले से प्लॉट नहीं किया, इसका मतलब आपको ये ना लगे कि मैं बहुत ज्यादा वैसा बता रहा हूँ। मैं एकदम आपको रॉ तरीके से देखने के लिए बता रहा हूँ। अगर हम सिर्फ कैंडलस्टिक के बेसिस पर भी ट्रेड बनाना चाहें तो हमको एक बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पर मिला। इस बुलिश एंगल की क्लोजिंग के बाद जैसे ही प्राइस ने थोड़ा सा ऊपर गया आप इसको ले सकते हो। और इसका लो क्या होगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के पास चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं उत्कर्ष आपके लिए लेके आया हूँ एक और अध्याय ट्रेडिंग की पाठशाला का। सो इसमें हम बेसिकली बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो बेसिकली इसमें हम जैसे पुराने के जो वीडियोस थे उसमें हमने आपको एक्सचेंजेस के बारे में बताया, हमने आपको बाई एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट के बारे में बहुत सारी चीजें कवर अप करी साइकोलॉजी लेवल। ये भी एक साइकोलॉजी क्लास होने वाली है विद सम टेक्निकल थिंग्स एंड ये बिगिनर्स को और एडवांस मेंबर्स को दोनों को हेल्प करेगी। अभी तक के जो हमारे वीडियोस थे वो सिर्फ और सिर्फ बिगिनर्स के लिए थे। ये जो हमारी ट्रेडिंग क्लास पहली आ रही है कह सकते हैं जो एडवांस लोगों के लिए भी यूजफुल है। सो अगर आप बिगनर हैं, एडवांस है, आई थिंक इसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करने वाले हैं। कोई बकवास नहीं होगी, कोई एक्स्ट्रा कैंडलस्टिक पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, सारी बातें आपको भी शेयर करें और बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करें। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों मैटर करता है। कैंडलस्टिक पैटर्न से हम प्राइस के बिहेवियर को जान सकते हैं कि अब इसके बाद प्राइस शायद क्या बिहेव कर सकता है। मैं आप हर चीज के पीछे ना शायद लगा लेना, क्योंकि मार्केट में और ट्रेडिंग में कुछ भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं होता। सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग दिस, ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ट। ये चार्ट अब इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद या इसके बाद ऐसा कुछ कर सकते। आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपके पास टाइम फ्रेम वगैरह सब कुछ समझाऊंगा अच्छी तरीके। व्हाई कैंडलस्टिक्स मैटर। फर्स्ट थिंग हमारा प्राइस बिहेवियर, सेकंड थिंग मोमेंटम। अगर बिग बॉडीज हैं, कैंडलस्टिक की बॉडी और विक क्या होती है ये भी मैं अभी आपको चार्ट पे जाके दिखाऊंगा। अगर बहुत बड़ी बड़ी कैंडलस्टिक की बॉडी है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। स्मॉल बॉडीज है तो मतलब हेजिटेशन, रिजेक्शन। अगर विक्स हमारी बहुत ज्यादा बड़ी है एक तरफ की और उसके बाद प्राइस को कहीं और ढकेला जा रहा है तो वहां से समझ लो रिजेक्शन मिल रहा है प्राइस को, ठीक है। सेंटीमेंट। पैटर्न शोज ट्रेडर साइकोलॉजी इन रियल टाइम। ये सब कुछ बताता है कि करंट टाइम पे जितने सारे ट्रेडर्स हैं, सारे मार्केट मेकर्स हैं, मार्केट को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। सो बेसिकली हर एक कैंडल के पीछे एक स्टोरी होती है, एक बहुत बड़ा ऑर्डर पंच होता है जो कि मार्केट मूव करने में काम आता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ दो मेन बेसिक कैंडल्स। बेसिक कैंडल्स क्या मतलब, सब भी जानते हैं इसको, ग्रीन कैसे कैंडल बनती है और रेड कैसे कैंडल बनती है। तो अभी हम बात करते हैं बेसिक कैंडल्स के बारे में। ग्रीन कैंडल कैसे बनती है, रेड कैंडल कैसे बनती है। मान लो कि प्राइस आपका यहाँ पर ओपन, यहाँ पर होने के बाद बॉडी गई, उसने हाई लगाया, हल्का सा नीचे आया, तो बेसिकली अगर प्राइस ओपन होने के थोड़ा सा भी ऊपर जा रहा है, जाके क्लोज कर रहा है किसी भी टाइम फ्रेम का हो, तो इसका मतलब वो कैंडलस्टिक हमारी ग्रीन है। उसके बाद मान लो प्राइस ओपन होके यहाँ पर ओपन हो रहा है और नीचे जाके क्लोजिंग दे रहा है, कहीं पर भी ओपन होके नीचे जाके क्लोजिंग दे रहा है, तो इसका मतलब है कि प्राइस नीचे जाके क्लोज कर रहा है या वो बियरिश ट्रेंड है। जो ऊपर क्लोजिंग देता है वो ग्रीन बनती है, जो नीचे क्लोजिंग देता है रेड बनती है। ग्रीन का मतलब रहता है कि वहां पर हमारे बायर्स कंट्रोल में है और रेड का मतलब होता है हमारा सेलर्स कंट्रोल। ओपन और क्लोज क्या होता है, मान लो आपके पास 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मान लो पहले मिनट में कैंडल स्टिक स्टार्ट हुई यहाँ पर और आखिरी सेकंड पे क्लोज हुई हमारे यहाँ, ठीक है। 4 मिनट 60वें सेकंड पर कैंडल हमारी यहाँ पर क्लोज हुई, तो हमारे वो टाइम हमारा होता है क्लोजिंग का। अभी मैं आपको क्लोजिंग का टाइम भी देखना बता दूंगा जब लोग चार्ट्स पर जाएंगे। What Wix reveal about psychology? Wix show where the price was rejected a window into trader emotion. लॉन्ग अपर विक का मतलब होता है कि भाई प्राइस ऊपर जा रहा था लेकिन सेलर्स ने उसको ढकेल के नीचे कर दिया। लॉन्ग लोअर विक का मतलब होता है कि प्राइस नीचे जा रहा था और बायर्स ने उसको ऊपर जाके ढकेल दिया। स्मॉल और नो विक्स, वन साइड डोमिनेटेड स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल कंट्रोल। अगर एक तरफ के प्रॉपर कैंडल्स बनते चले जा रहे हैं, कैंडल की बॉडी बड़ी है, विक्स छोटी है, तो ये होता है हमारा मार्केट ट्रेंड। काइंड ऑफ मार्केट ट्रेंड होता है जो उस समय पर मैटर करता है। कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे मेन होते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न और बियरिश। इसके अलावा जो भी है, जहां भी है, जैसा भी है, वो सब मिलता है। और बाकी बुलिश पिन बार होता है और बियरिश पिन बार होता है। ये काइंड ऑफ बुलिश एंगल्फिंग और बियरिश एंगल्फिंग
एंगल्फिंग के सपोर्ट में ही रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट डिफरेंस नहीं होता है, बट दीज 4 पैटर्न्स आर द ओनली बेस्ट पैटर्न्स विच वी शुड नो। तो बात करते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के बारे में। बुलिश एंगल्फिंग के पैटर्न क्या होता है कि भाई अगर लार्ज ग्रीन कैंडल होती है वो अपनी पिछली रेड कैंडल को कवर कर देती है पूरा का पूरा और उससे बड़ी बन, तो इसका मतलब हुआ कि वहां से सेलर्स का कंट्रोल गया और बायर्स ने कंट्रोल ले लिया कुछ समय के। बायर्स ओवरवेल्म सेलर्स, मोमेंटम इज शिफ्टिंग अपवर्ड्स। इसी तरीके से बेरिश इंगल्फिंग क्या होती है कि अगर हमारी पिछली कैंडल ग्रीन है, छोटी बनी और उसके बाद बड़ी रेड कैंडल आ जाती है तो वो बेरिश इंगल्फिंग कैंडल हो जाती है। आगे बढ़ते हैं पिन बार्स। पिन बार्स में क्या होता है कि लॉन्ग लोअर विक होती है, सेलर्स पुश डाउन करते हैं मार्केट को, बायर्स उसको रिवर्स कर देते हैं, मतलब मार्केट नीचे आ रहा था एकदम से बायर्स ने ऊपर उठा लिया। बेरिश पिन बार क्या होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा था ऊपर जा रहा था ऊपर जा रहा था, एकदम सेलर्स ने उसको नीचे ढकेल दिया। सो ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स हमको कब कहाँ यूज करने हैं? बेसिकली कैंडल स्टिक पैटर्न्स हमको यूज करने हैं एंट्री और एग्जिट प्लान करते हुए, ठीक है। अब वो कैसे क्या यूज करते हैं वही मैं आपको दिखाता हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर कर दो दैट आपको अच्छे समझ में आएगा। लेट्स गो टू ट्रेडिंग व्यू, जिसका सबको इंतजार था कि भाई चार्ट पर कब जाएंगे हम लोग। सो नाउ वी आर गेटिंग इनटू द चार्ट्स। मैं ऐसे ही रैंडमली बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, मैं अपनी ड्राइंग को क्लीन कर देता हूँ, चार्ट जो थोड़ा सा क्लीन मिले अपने को, ठीक है। हाँ, तो ये चार्ट हमारा क्लीन है, सारे इंडिकेटर्स कर दिया मैंने और सबके बारे में आपको हम सिखाएंगे कि हम किस इंडिकेटर को क्यों यूज करें। डेली टाइम फ्रेम पर अगर ये देखो कि अभी हम आपको दिखाते हैं, मुझे जो जो कैंडलस्टिक पैटर्न जहां जहां दिखता जाएगा मैं आपको दिखाता जाऊँ। मैंने कुछ भी पहले से प्लॉट नहीं किया, इसका मतलब आपको ये ना लगे कि मैं बहुत ज्यादा वैसा बता रहा हूँ। मैं एकदम आपको रॉ तरीके से देखने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप मेरी तरीके से रॉ तरीके से उसको देख पाओ, ठीक है, और अपनी ट्रेडिंग में उसको हेल्पफुल। पहला फर्स्ट थिंग हमारी ये फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि हमको बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को नहीं देखोगे तो परेशान। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, इन सब पे 15 मिनट तो फिर भी देख सकते हो, बट आई वुड प्रिफर कि आप कम से कम 30 मिनट के बाद ही देखो। 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे इसमें देखोगे तो आपको कन्विक्शन बहुत अच्छा मिलेगा कि मार्केट कहाँ आ गई। यहाँ पर अब मुझे मिल गई है एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 सेलिंग की कैंडल्स छोटी छोटी थी अर्ली पे, ठीक। एक 2 रेड कैंडल स्टिक थी, इसके बाद एक बड़ी सी कैंडल है, उसके बाद हमको एकदम बढ़िया सा यहाँ पर अगर हम सिर्फ कैंडल स्टिक के बेसिस पर भी ट्रेड बनाना चाहें तो हमको एक बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पर मिला। इस बुलिश एंगल्फिंग की क्लोजिंग के बाद जैसे ही प्राइस ने थोड़ा सा ऊपर गया आप इसको ले सकते हो। और इसका लो क्या होगा, सॉरी इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस आपका होगा पिछले कैंडल का लो और उसके हल्का सा नीचे। तो यहाँ आपका बहुत खूबसूरत ट्रेड बना जिसमें मार्केट ऊपर गई और बढ़िया सा आपको 1:1.5 के आसपास का रिस्क एंड रिवॉर्ड दिया। ये देखो अब यहाँ पर देखो बियरिश एंगल्फिंग। अब बियरिश एंगल्फिंग को फाइंड करता है कि बियरिश एंगल्फिंग कहाँ आ रही है। यहाँ भी सारी बुलिश एंगल्फिंग चल रही क्योंकि कुछ दिनों से मार्केट हमारा पॉजिटिव है। अब यहाँ पर पिन बार आई। पिन बार क्या था कि मार्केट ऊपर जा रही थी ऊपर जा रही थी ऊपर जा रही थी, सेलर ने उसको चटाक से नीचे लेके आया। जैसे यहाँ पर क्या था कि आप इस कैंडल पे देखो मार्केट ऊपर जा रही, फिर यहाँ से सेलर्स ने अपना कंट्रोल दिखाना चालू किया। कंट्रोल दिखाने के बाद मार्केट एकदम से क्या हो गई, नीचे आ गई। यहाँ पर आई तो ये पिन बार कैंडल है, ये बियरिश पिन बार कैंडल है, ओके। और उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल आई जिसने मार्केट को पूरा का पूरा नीचे ढकेल दिया। और उसके बाद अगर आप शॉर्ट कर रहे लोग हैं, ठीक है, तो आराम से आपको बहुत अच्छा रिस्क निवाड़ है। स्टॉप लॉस कितने छोटे बनने हैं मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। आप स्टॉप लॉस देखो, ठीक है। मैं एक बार ड्राइंग हटाता हूँ। अब यहाँ पर मैं अगर शॉर्ट पोजीशन का लगाता हूँ, इवन दो अगर मैं इस बियरिश एंगल्फिंग कैंडल की क्लोजिंग के बाद का भी सोचता हूँ, ठीक है, कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, हम इसके बाद भी ट्रेड ले रहे हैं और इसकी प्रीवियस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रहेंगे शॉर्ट। ये है हमारा प्रीवियस कैंडल का हाई, आराम से आपको अच्छा टारगेट मिला है। अब इसमें आपको काम कैसे करना है, इससे मार्केट ज्यादा वोलेटाइल है तो भाई थोड़ा बहुत मार्केट चले तो उसको आप कवर अप करने का सेंस क्या है कि अगर थोड़ा सा मार्केट आपका यहाँ तक आ गया है तो आप स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो और उसके बाद निकल जाओ, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, हम लोग उनको किस तरीके से यूज करते हैं। ये हमेशा नहीं बनते, ठीक है, ये कभी कभी बनते हैं अच्छे कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है। ये मार्केट के टॉप पर उस पर डिपेंड करता है कहाँ पर मार्केट जो हमारा रिसेंट हाई है क्या है, रिसेंट लो है क्या है, वहां पर आपकी ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत, और जैसे ही बने आप एंट्री बनाओ बहुत प्यारा ट्रेड बने। एक और चीज, अगर आपको अपनी ट्रेड में कन्विक्शन नहीं आ रहा है सो आई वुड से कि ये एक एजेक्स प्लेटफॉर्म है जो एआई हमारी सारी एल्गोरिदम्स को, जो एआई एल्गोरिदम्स के साथ काम करके ट्रेड्स को जनरेट करता है और स्विंग ट्रेड्स एंड स्कैल्प ट्रेड्स दोनों तरीके की ट्रेड्स देता है। जैसे अभी हमारी लॉन्ग ट्रेड है हल्की सी पॉजिटिव में चल रही है, स्विंग भी देता है स्कैल्प भी देता है। अगर हम क्लोज ट्रेड्स में जाए ना तो इसका आरओआई देखो यार, बहुत सही आरओआई। टुडे आज का तो 0.15 निगेटिव है, बहुत छोटी सी चीज होती है। 7 डेज में 13% का आरओआई बना है 1x, ठीक है। दिस इज नॉट लेवरेज, वी आर नॉट टेकिंग एनी लेवरेज। अगर आपको लेवरेज जानना है तो हमारा आप लेवरेज का वीडियो देख सकते हैं। 30 डे का अगर आप देखोगे
तो 24% आता है। भाई बैंक आपको ये देने में ना 4-5 साल लगा दे, और यहाँ पर अगर आप एजेक्स यूज करते हो तो आपको 1x में इतना इजिली मिल जाएगा। ये सारे के सारे ट्रेड अलर्ट्स आपके टेलीग्राम पर भी आएंगे बिना किसी टेंशन के। तो और दूसरी अच्छी बात, अगर आपको इसको ऑटोमेटेड मोड पे चलाना है तो आप ब्लोफिंग के साथ इसको एक्सचेंज भी कर सकते हो। आप माई एक्सचेंज पर जाओ, अभी मेरे पास एक्सचेंज प्लान नहीं है, आई एड इट, बट आप माई एक्सचेंज पे जाके इसको अपने ब्लोफिंग के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो आपको बस एक्सचेंज इंटीग्रेशन करके सो जाना है, बाकी एआई आपकी सारा का सारा वेल्थ क्रिएट करके देगा। आज एआई का है। सो इफ यू वांट टू ट्रेड मैनुअली, दिस इज द कैंडलस्टिक पैटर्न व्हिच आई एम शोइंग टू यू। आप इसको यूज कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। और अगर आपको नहीं करना है तो आप एआई की ट्रेडिंग भी कर सकते हो। नाउ गोइंग बैक टू आवर स्लाइड, तो आशा करता हूँ कि आपको बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग और पिन बार कैंडल समझ में आ गई होंगी। रीड पैटर्न्स इन कॉन्टेक्स्ट। कैंडल पैटर्न सिर्फ एक ट्रेड सिग्नल नहीं होता है। कैंडल पैटर्न आया, ट्रेड सिग्नल ले लिया, ठीक है, आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। वहां पर आप ट्रेंड की डायरेक्शन देखो, पैटर्न कंफर्मेशन देखो, की लेवल देखो, वॉल्यूम देखो। जब तक आपके प्रॉपर कैंडल ना बने, आपको आधी दूरी कैंडल में क्लोज काम स्टार्ट नहीं करना। जब आपको प्रॉपर क्लोजिंग मिले आप उसमें काम करो। ट्रेंड डायरेक्शन, आपका ट्रेंड डायरेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिए ले रहा है। वॉल्यूम, मार्केट में वॉल्यूम होना चाहिए, मतलब कैंडल्स का थोड़ा साइज होना चाहिए। ये नहीं कि सैटरडे संडे को ट्रेडिंग कर ले टुइया टुइया भर की कैंडल में। और की लेवल को भी देखना, जैसे अगर आप मार्केट की लेवल को देखोगे, जैसे मैंने पीछे बताया था कि मार्केट के रिसेंट हाई और रिसेंट लो पर भी कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत डिपेंड करता है। वहां पर कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत अच्छे से प्ले आउट करते हैं। उस पे भी आप की लेवल्स को देख के अपना काम काज कर सकते हैं। की लेवल्स को देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करो, कंफर्मेशन लो कैंडलस्टिक पैटर्न से, अपनी एंट्री बना के आप काम स्टार्ट। अब बात करते हैं बिगनर्स क्या कर रहे हैं, बिगनर्स की क्या गलतियां होती हैं, वो कैसे फंसते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको हर कैंडल पर ट्रेड नहीं करना है। दिस इज द ओनली रीजन व्हाई आई हैव टोल्ड यू टू नॉट चेक लोअर टाइम फ्रेम्स। आपको 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट पर आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना। आपको एटलीस्ट 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, एक दिन के में लेना है, तो आपको बहुत प्रॉपर और बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। इग्नोरिंग द ट्रेंड, पैटर्न अगेंस्ट द ट्रेंड फेल मोर ऑफन। अगर आपको ट्रेंड में पैटर्न मिल रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो भी बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर आप पैटर्न के अगेंस्ट जा रहे हो, ठीक है, मान लो कि अगर 7 दिन से मार्केट पॉजिटिव 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 है या थोड़ा थोड़ा अपसाइड की तरफ आ रही है, मे बी वो एक बड़ी अपसाइड कैंडल बना दे, आपको कोशिश तो पहले ये करनी है कि ट्रेड के साथ रहना। लेकिन अगर मार्केट में आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल रहा है तो उसकी भी रिस्पेक्ट मार्केट करता है। तो उसके हिसाब से आपको पैटर्न और ट्रेंड को देख के आगे, अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे हो तो आप कोशिश ये करो कि 1-2 कैंडल बनने, हल्का सा पैटर्न चेंज होने का आपको आइडिया लगना चाहिए, तब आप अपोजिट टू द पैटर्न ट्रेड हो। अदरवाइज आप आगे बढ़ सकते। एंटरिंग विदाउट कंफर्मेशन, अगर आप बिना किसी कंफर्मेशन के, बिना कैंडल क्लोजिंग के अगर आप ट्रेड लेने की कोशिश करोगे ना तो हमेशा कंफ्यूजिंग विक नॉइस सिग्नल। हमेशा फोकस करो कैंडल की बॉडी पर। कैंडल की बॉडी शुड बी विक, बड़ी है ठीक है, लेकिन कैंडल की बॉडी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत छोटी छोटी बॉडी है, बहुत बड़ी बड़ी विक है, उसमें तो आप फंसने के वहां बहुत ज्यादा चांसेस। की टेक अवेज हमारे ये है कि भाई कैंडल्स हमारे बेटर होते हैं बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, विक्स हमारा रिजेक्शन होता है। एंगल्फिंग का मतलब होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है, अगर आपका वहां धीरे धीरे मोमेंटम चेंज होने लगता है। पिन बार्स होते हैं हमारे लेवल्स, जहां से हमें एकदम से बायर्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देते हैं, ठीक है, तब वहां से प्राइस एकदम से रिजेक्ट होता है, तभी हमारे पिन बार कैंडल्स बनते हैं। कॉन्टेक्स्ट एवरीथिंग। पैटर्न कंफर्म्स, दे डोंट प्रिडिक्ट। पैटर्न हमारा कंफर्मेशन देता है, ठीक है, लेकिन वो अकेले प्रेडिक्शन नहीं देता। तो अपार्ट फ्रॉम पैटर्न यू हैव टू लर्न अदर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सेल्समैन, जो आपके लिए हम आगे यहाँ पर लाने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं जिसमें आपका ट्रेडिंग की साइकोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। एंड आपके कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।